कक्षा 6 के विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। एनएसएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने साइंस का दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है भोजन के घटक। बच्चों, आपको पहले भी बताया था कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के हमारा शरीर कार्य भी नहीं कर सकता और हम जीवित भी नहीं रह सकते। तो ऊर्जा से पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। अब इस ऊर्जा की जो पूर्ति सजीव करते हैं वो करते हैं भोजन से। ठीक है, भोजन जो हम खाते हैं उसमें कुछ विशेष घटक होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन घटकों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो कल आपको बताया था कि भोजन के घटकों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, विटामिन्स और एक सातवां है कौन? रुक्षांश या रेशे। यद्यपि रुक्षांश या रेशे जो होता है हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करता, परंतु ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भोजन के पाचन में और अपशिष्ट को बाहर निकालने में। 3 परीक्षण हमने कल देखे थे। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, आयोडीन डालकर देखते हैं। प्रोटीन का परीक्षण, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा डालकर देखते हैं। और वसा का परीक्षण हमने देखा था, कागज में लेकर के किसी खाद्य पदार्थ को हम उसको कूटते हैं, चोट मारते हैं तो उस पर चिकनाई वाला धब्बा लग जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई वसा इसमें उपस्थित है। अब हम आगे चलते हैं। नंबर 4, खनिज लवण। हमारे शरीर में इनको सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है, यानी कि ज्यादा मात्रा नहीं चाहिए, अल्प मात्रा में इनकी जरूरत पड़ती है हमारे शरीर को। और ये हमें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों जैसे सब्जियों, फलों, मसालों आदि से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें? खनिज लवणों में आप जानते हो, सोडियम नमक से प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम दूध, केले, मछली, मांस आदि से प्राप्त हो जाता है। आयोडीन, आयोडीन जैसे अदरक है, पालक है, इनसे प्राप्त हो जाता है। पोटेशियम, पोटेशियम भी हमें हरी सब्जियों से मिल जाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जैसे काले चने होते हैं उनसे मिल जाता है। केले से भी मैग्नीशियम प्राप्त होता है। ठीक है, लोहा, आयरन, आयरन की हमारे शरीर में बहुत बड़ी भूमिका होती है। आयरन हमारे शरीर में खून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर आयरन की कमी हो गई तो खून की कमी हो गई, खून की कमी हो जाती है उसको एनीमिया रोग भी कहते हैं हम। ठीक है, उससे चक्कर आने लगते हैं, थकान होने लगती है, चेहरा पीला पड़ जाता है। ठीक है, यानी कि शरीर की जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है आयरन की कमी से। तो ये प्रमुख, और भी कई हैं, ये प्रमुख खनिज लवण हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, सोडियम के लिए आप नमक इस्तेमाल कर सकते हो, कैल्शियम के लिए केला, दूध, ठीक है, मांस, मछली, है ना। आयोडीन, काला नमक, अदरक, पालक में भी आयोडीन होता है थोड़ी मात्रा में। पोटेशियम, पोटेशियम के लिए जैसे हरी सब्जियां आप ले सकते हो, हरी सब्जियां। मैग्नीशियम, केला, काले चने, इनमें पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। लोहा, लोहे के लिए पालक, पालक यानी कि हरी सब्जी भी ले सकते हो, हरी सब्जी कोई भी, हरी सब्जियों में सभी में आयरन होता है। ठीक है, इसके अलावा गुड़, बाजरा,
जैसे सर्दियों में बाजरे का उपयोग करते हैं, खिचड़ी बना करके खाते हैं या रोटियां बनाकर खाते हैं। बाजरे में पर्याप्त मात्रा में लोहा पाया जाता है। तो ये खनिज लवण है जिनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और किस किस से प्राप्त होते हैं ये मैंने आपको बताया। अगला जो है उसका नाम है विटामिन, पांचवा पोषक। विटामिन इनकी भी हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये एक्चुअल में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं हमारे शरीर। अगर विटामिन की कमी हो जाएगी शरीर के अंदर तो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी और हम कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। विटामिन अल्प मात्रा में जरूरत होती है इनकी, अल्प मात्रा में आवश्यक। सभी खाद्य पदार्थों से हमें ये मिल जाता है, कोई स्पेशली इनको लेने की आवश्यकता नहीं होती टैबलेट वगैरह के रूप में। ठीक है, तो हमें जो भी चीज खाने की है वो खानी चाहिए। कई बच्चे होते हैं हरी सब्जियां नहीं खाते, आलू कितना भी दे दो, ये नुकसानदायक है। मौसम के अनुकूल जो भी सब्जियां जो भी फल आ रहे हैं वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए, खाने चाहिए। तो इनकी पूर्ति ऑटोमेटिक हमारे शरीर के अंदर होती रहती है और हमें इनकी कमी से नहीं जूझना पड़ता। विटामिन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ये प्रमुख विटामिन हैं। विटामिन ए क्या करता है? आंखें, आंखों व त्वचा के लिए आवश्यक है। विटामिन ए आंखों और त्वचा के लिए आवश्यक है। अगर विटामिन ए आप पर्याप्त मात्रा में लेते हो तो आपकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक होगी, त्वचा में चमकीलापन होगा। ठीक है, एक आभा, शरीर के अंदर एक अलग ओजस्वीता पाई जाएगी इससे, विटामिन ए से। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? हरी सब्जियां, हरी सब्जियां, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, चाहे वो पालक है, चाहे वो मेथी है, चाहे वो गाजर है, चाहे मूली है, हरी सब्जियां हमें खानी चाहिए। हरी सब्जियों को खाओगे तो आपको विटामिन ए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनना इस लेक्चर को, क्योंकि ये केवल किताबी ज्ञान नहीं है, ये हमारे जीवन का ज्ञान है, इसको जीवन में उतारना है। ठीक है, विटामिन बी, विटामिन बी जो होता है हमारे तंत्रिका तंत्र को सुदृढ़ करता है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क, मेरुरज्जु, इनको सुदृढ़ करता है। इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। विटामिन सी, विटामिन सी दांत और मसूड़े, हड्डियां, इनके लिए बहुत जरूरी है। आज आप देख रहे हो जगह जगह ये सुनने में आता है इम्यूनिटी बढ़ाओ, कोरोना से बचाव के लिए क्या बढ़ाओ? इम्यूनिटी। और WHO, हमारे यहाँ ICMR, इन्होंने भी एक गाइडलाइन जारी करके बताया कि हमें विटामिन सी एक टैबलेट रोजाना लेनी चाहिए, उससे हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रांग हो और कोरोना वायरस से बचाव हो। विटामिन सी जो होता है बहुत से रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। एक तरह से हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र, उसको मजबूत बनाता है विटामिन सी। विटामिन सी के लिए बच्चों आप क्या खाओगे? खट्टी चीजें जैसे संतरे, नींबू, आंवला। आंवले में पर्याप्त मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है। ठीक है, विटामिन डी, ये सूर्य के प्रकाश में होता है। सूर्य के प्रकाश से हमारा शरीर
इसको बनाता है सूर्य का प्रकाश। इसलिए हमें थोड़ा बहुत धूप में भी रहना चाहिए। आजकल बच्चे अंदर ही अंदर रहते हैं, प्रकाश में नहीं आते। प्रकाश में नहीं आने के कारण उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो हमें कुछ समय धूप में खेलना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। जब सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के ऊपर गिरेगा तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक विटामिन डी का निर्माण कर लेगा। विटामिन डी की कमी होने से हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है, हड्डियों में जो कठोरता पाई जाती है, एक मजबूती पाई जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है। विटामिन के, विटामिन के इसकी भी अल्प मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है। इससे बंध्यता नामक जैसे रोग होते हैं ये हो जाते हैं, नपुंसकता एक तरह से ये रोग हो जाते हैं। ठीक है। तो ये विटामिन हैं, याद रखना कौन कौन से विटामिन हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। इनकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है और ये खाद्य पदार्थों से हमें मिलते रहते हैं। शर्त यह है कि हमें सभी खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट छठा है रुक्षांश। रुक्षांश या खाद्य रेशे, फाइबर। बच्चों, जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं उनमें रेशे रेशे जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, इनको खाद्य रेशे कहा जाता है। खाद्य रेशे यद्यपि हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते, परंतु भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आपने जो भी खाया, जो भी भोजन किया, अगर उसके अंदर खाद्य रेशे हैं तो वो भोजन बहुत जल्दी पच जाएगा। साथ ही साथ अपचित जो भोजन रहेगा, जिसको अपशिष्ट कहेंगे, मल, वो भी इजीली बाहर त्याग दिया जाएगा। तो खाद्य रेशे हमारे शरीर में पोषक तत्व तो प्रदान नहीं करते, परंतु भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब खाद्य रेशे किससे प्राप्त होते हैं? देखो, अंकुरित अनाज, दालें, ताजा फल और हरी सब्जी। अंकुरित अनाज, दालें, ताजा फल और हरी सब्जियां, इनका यदि आप उपयोग करोगे तो पर्याप्त मात्रा में खाद्य रेशे हमारे शरीर को प्राप्त होते रहेंगे। खाद्य रेशे दलिया में भी खूब होते हैं। जो गेहूं का दलिया बनाया जाता है ना, तो खाद्य रेशों की पूर्ति अगर आपको करनी है तो दलिया हमें खाना चाहिए। आपने देखा भी होगा, जब आप शाम को दलिया खा लेते हो, भोजन के साथ दलिया ले लेते हो, तो आपका भोजन पूरी तरह से पच जाता है, डाइजेशन अच्छा होता है और सुबह पेट अच्छी तरीके से साफ हो जाता है। ठीक है। तो दलिया का सेवन करना चाहिए, इससे भी रुक्षांश प्राप्त होते हैं। सातवां और अंतिम जो घटक है भोजन का, वो है जल। आपने देखा ही होगा, जगह जगह लिखा हुआ, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। ऐसा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि जल जो होता है हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तो क्या करता है, ये भोजन को पचाने में मदद करता है। दूसरा, अवशोषण में मदद करता है। अगर जल नहीं होगा तो ठोस रूप में हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, अवशोषित नहीं कर पाएगा पोषक तत्वों को। इसलिए भोजन के साथ हम जल पीते हैं। ठीक है। दूसरा, हमारे शरीर का जो लिक्विड भाग है, जिसको रुधिर या रक्त या खून कहते हैं, उसमें भी ज्यादातर मात्रा किसकी होती है? जल की होती है। और क्या करता है, हमारे शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं उनको पसीने और मूत्र के रूप में बाहर कौन निकालता है? जल। तो देखा आपने जल की कितनी बड़ी भूमिका है। जल नहीं होगा तो ना भोजन पचेगा, ना हमारे शरीर के जो हानिकारक पदार्थ है वो बाहर निकल पाएंगे, ना हमारे शरीर में ब्लड के अंदर जो लिक्विडिटी होती है, जो
तरलता होती है वो रहेगी। इसलिए जल हमें पर्याप्त मात्रा में पीते रहना चाहिए। तो इस तरह से भोजन के घटकों में ये 7 घटक आपको अच्छे तरीके से बता दिए गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो हम ये देखेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है। ठीक है, उसको हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। आज आपको ये सातों जो घटक बताए गए हैं इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, समझना है और पढ़ने के साथ साथ जीवन में उतारना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।